स्टूडेंट्स आप समय देते हैं, तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान आपको एक चीज और भी जानना जरूरी होता है कि आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में है या नहीं। तो आज जैसे एसएससी सीपीओ मैथ के ऊपर बात करेंगे या इससे रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे आप पकड़ सकते हैं, एक साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में है कि नहीं। तो ये एक इंडिकेटर की बात हो रही है जिस इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये पहले टाइप का चीज है, ये कभी हुआ नहीं है। तो आज चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी गणित की तैयारी सही दिशा में है या नहीं। कहने का अर्थ है कि आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वो आपको सफलता दिला पाएगा या नहीं। अगर दिशाहीन कोशिश है तो सीधा अर्थ है एक साल की बर्बादी। पहली बार एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका आप सभी को जरूरत है मगर उपलब्ध अभी तक नहीं था। हम इस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जुड़े रहिए आखिरी तक, आपको वैसी चीजें जानने को मिलेगी जो आप इसके पहले शायद ध्यान ही नहीं दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से खुद तैयारी कर रहे हैं, यह हो सकता है सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी YouTube चैनल को फॉलो करके तैयारी कर रहे हैं, यह भी हो सकता है, या आपने पढ़ा किसी किताब को, अगर पढ़ा जाए तो उससे एग्जाम क्रैक होता है तो उस किताब से आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी अपने शहर के टॉप से टॉप कोचिंग क्लास में जाकर तैयारी कर रहे हैं। ये जो इंडिकेटर है आपको बताता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितना सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि देखिए यही तो है, अगर आपकी सही दिशा नहीं है तो दिशा को आप सही कर ले सकते हैं, इसका मौका मिलता है। तो इसके लिए क्या है, आज जैसे एसएससी सीपीओ मैथ इंडिकेटर टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिए हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ को लिया हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं खुद। तो इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ, क्या है कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ एलसीएम और एचसीएफ होता है, इसलिए एक ब्लॉक में लिया गया है। और हमने बेंचमार्क के लिए, आप ये टेस्ट करने के लिए कोई बेंचमार्क होना तो चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चीज तो होना चाहिए। तो 10 नवंबर 2022 को सीपीओ के तीनों शिफ्ट में 21 सवाल आए थे नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ पर। इसको हम बेंचमार्क बनाते हैं और इससे हम शुरू करते हैं। तो उसमें देखिए कोड बेसिक, इस 21 सवाल में कोड बेसिक मतलब एकदम बेसिक, लघुत्तम समावर्तक निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना, इसके ऊपर 6 सवाल थे। और उसके बाद जो है कोड बेसिक के बाद क्या सीखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोड बेसिक एडिशन, मतलब कोर्स बेसिक के साथ कुछ और जुड़ा हुआ होता है जो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाता है। इसको हम सीबीए बोलते हैं। ये भी 6 सवाल थे इस 21 सवाल में। फिर इसके नीचे आते हैं कोर बेसिक एडिशन मीडियम, मतलब सीबीए से भी थोड़ा सा ऊपर, एक ग्रेड और ऊपर जो है कुछ सवाल होते हैं। तो इस तरह 6 ग्रुप में टोटल बांटा गया है। तो ये कोर बेसिक एडिशन मीडियम, इस पे 2 सवाल आए हुए थे। अब हम आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम इजी, जो एकदम रेगुलर पूछा जाता है, शब्दों में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पे केवल 1 सवाल आया था। और वर्ड प्रॉब्लम मीडियम पे 4 सवाल आया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये टेस्ट आप कैसे देके कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज बातें हैं। वर्ड प्रॉब्लम मीडियम, जिसको डब्ल्यूपीएम बोलते हैं, इस पे 4 आए हुए थे। और आखिरी जो छठा है वर्ड प्रॉब्लम टफ, 2। तो समझ लीजिए 21 सवाल आए थे। शिफ्ट आपके थर्ड में जो 8 सवाल थे, शिफ्ट 1 में 6 सवाल थे, शिफ्ट ये 2 में 7 सवाल थे। तो इस तरह से ये टोटल 21 सवाल थे। तो टफ सवाल देखिए 2 ही शिफ्ट में पूछे गए थे, तीनों शिफ्ट में नहीं थे। तो ये टोटल है क्वेश्चन जो है,
क्वेश्चन कितना बेसिक से जुड़ा हुआ है, कितना वर्ड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, इन सारों का एक खाका है। अब इसको करना क्या है? अब देखिए, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो इसका टेस्ट देके आपको समझ में आता है कि आपको बेसिक आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं। नहीं तो बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे तो ये 6 सवाल नहीं पढ़ पाएंगे। कभी कभी होता है कि कोचिंग क्लास में पकड़ ही लिया जाता है कि आपको बेसिक आता है तो पढ़ाया ही नहीं गया, और कोर बेसिक एडिशन से शुरू हो गया तो आपके तो पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिक आपको प्रॉब्लम है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर ये इसको टेस्ट को देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना सही जा रहे हैं। अगर आप किसी YouTube चैनल को देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो देखो YouTube चैनल में भी क्या है ना, बहुत ज्यादा इजी सवाल दोगे तो बच्चे नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, सबकी दुकान खुली हुई है भैया, सबको ये चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। तो किसी YouTube चैनल में दे रहे हैं तो क्या ये जो एक बेंच मार्क था, आपने जो पढ़ा है, नंबर सिस्टम सबसे पहले शुरू होता है, तो उसमें जो है ये सारी चीजें थी या नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं। आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये सारे चीजों को ठीक से कवर किया गया नहीं। भूल जाइए कितना बड़ा नाम है, उससे कुछ नहीं पड़ा होता है। आपकी जरूरत को पूरा करता है कि नहीं, वो सबसे पहले जरूरत है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एसएससी सीपीओ मैथ इंडिकेटर टेस्ट है क्या। देखो, इसमें मार्क्स इंडिकेटर है, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। ये जो टेस्ट का अभी मैं बताऊंगा, इसमें अगर 0 से 25% है, मतलब आप एकदम ही, मतलब आप देखिए 21 में 6 सवाल जो थे केवल कोर बेसिक से, मतलब आप कंपटीशन में कहीं नहीं है। 25 से 40% है, ठीक है ना, तो मतलब है कि अब आपको समझ जाने की जरूरत है। 40 से 60% है तो तैयारी को बरकरार रखने की कोशिश है। 60 से 80% है तो काफी अच्छा है। 80% मतलब आपका जीत निश्चित है। अब इसके लिए क्या है, अब ये तो आपको मार्क्स इंडिकेटर टेस्ट देता है, फिर आपको एक टेबल बनाना है, टेबल से एनालिसिस करना है कि कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये जो इंडिकेटर टेस्ट क्या है, आप आज के डेट में कहां खड़े हैं और वहां से आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सीबी मतलब कोर बेसिक में 6 सवाल थे, सीबीए मतलब कोर बेसिक एडिशन में 6 सवाल थे, सीबीएएम मतलब कोर बेसिक एडिशन मीडियम थोड़ा सा ऊपर 2 सवाल था, वर्ड प्रॉब्लम इजी से 1 सवाल था, वर्ड प्रॉब्लम मीडियम से 4 सवाल था, वर्ड प्रॉब्लम टफ से 2 सवाल था। तो जब इस आप टेस्ट को देते हैं तो चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि किस सवाल का क्या रैंक है उस टेस्ट में ही दिया हुआ है। तो आप जैसे ही इस टेबल को भरते हैं, ठीक है ना, आपकी जो मार्क्स मिलती है उससे भरते हैं, तो आपको समझ में तुरंत आ जाता है कि आपको करना क्या है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और देखो, इस एग्जाम में करना क्या है, इसमें नाम लिखना है, कोई ओटीपी ओटीपी का नहीं है भैया, 100% फ्री है, कोई ओटीपी नहीं है। तो कहने का मतलब है आप नाम में काला चोर लिखिए, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कौन सा देखने वाला हूं, टेस्ट जरूर आप ही देखने वाले हैं। हाँ, मुझसे अगर आप सजेशन मांगते हैं वो भी फ्री में, हाँ, तो फिर उसके लिए सही नाम भरेंगे, क्या कि ये सब बेकार के नाम मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये मैं अपनी पसंद की बात करता हूं। अब है कि इसमें इस तरह के, जैसे सीजीएल के एग्जाम में हो सकते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम के हो सकते हैं, बैंक के एग्जाम के हो सकते हैं, जो आप तैयारी करते हैं और अपने टीचरों को भगवान मानते हैं, ठीक है ना। हकीकत क्या है, हकीकत को देख के अगर तैयारी करते हैं ना, कभी धोखा नहीं खाते हैं। तो जो भी दूसरे भी, मैं सबका बना रहा हूं, लेकिन कमेंट्स क्यों लिखा हुआ है कि आप कमेंट्स करें, कि अगर जिसके कमेंट्स ज्यादा आते हैं उन इस पे एग्जाम की तैयारी पे मैं इस तरह का मैथ इंडिकेटर, रीजनिंग इंडिकेटर, आपका इंग्लिश इंडिकेटर, जीए इंडिकेटर, ये सारा कुछ मैं बना दूंगा, जिससे आप सही तरीके से जा सके, सही तरीके से समझ सके। और देखिए, इसका जो लिंक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है या नेक्स्ट स्लाइड में ही आ जाएगा, बस आप खाली इंतजार कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ गया। सबसे पहले है कि देखिए थोड़े देर में ये सीपीओ मैथ इंडिकेटर लिख के इसके ऊपर एक कुछ चीज आके चढ़ेगा, उसको क्लिक करना है। फिर से बोलता हूं, कोई डाउनलोड नहीं, मतलब कोई ओटीपी नहीं मांगेगा, कुछ कोई आपका ईमेल आईडी नहीं देना होगा,
ना कोई मोबाइल नंबर देना होगा, कोई चीज की मुझे जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत है उनकी है, मुझे नहीं है। आप आइए, दीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरह की कोशिश करो तो सब्सक्राइब करो दोस्त। और अपने दोस्तों को, जो भी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि सीधा आप तुरंत आप उसको शेयर के बटन है उसको शेयर कर देते हो, तो सारी चीज उसे मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पे जरूर संजीदा होंगे और आप जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी किस जगह पे है। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, ऐसे पटवारी की कर रहे हैं, कहीं की भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं इंडिकेटर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।